प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसकी सुंदरता और ऐश्वर्य की चर्चा दूर दूर तक थी, परंतु उसके दिल में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं थी। हर रात वो एक नई रानी को अपने महल में बुलाता और सुबह होते ही उसे महल से बाहर निकाल देता। किसी भी स्त्री को उसकी जिंदगी में ठहरने की अनुमति नहीं थी। लोग उसके इस व्यवहार से डरते थे, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन राजा के दरबार में एक अनजान युवती आई। उसकी सुंदरता अपूर्ण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। राजा को पहली बार किसी स्त्री को देखकर अजीब एहसास हुआ। उसने युवती को अपने महल में बुलवाया और हमेशा की तरह उसे रात अपने साथ रहने का आदेश दिया। लेकिन यह रात बाकी रातों से अलग थी। जब राजा सोने गया तो उसने देखा कि युवती सोने के बजाय एक दर्पण के सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने पहली बार किसी स्त्री के दर्द को महसूस किया। तुम कौन हो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। युवती ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने ध्यान से युवती को देखा और जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पूरा कमरा अंधकार से भर गया। युवती के चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी थी। युवती ने कहा, तुम्हें याद है कि तुम क्यों हर रात एक नई रानी को अपने महल में बुलाते हो? क्यों तुम्हारा मन किसी स्त्री के प्रति स्थिर नहीं हो पाता? राजा ने सिर पकड़ लिया। अचानक उसके सामने अतीत की कुछ झलकियां आने लगी। कई वर्ष पहले राजा एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम करता था। वे दोनों विवाह करने वाले थे, लेकिन राजा के दुश्मनों ने छल से उस राजकुमारी की हत्या कर दी। राजा इस दर्द को सहन नहीं कर पाया और उसके हृदय में प्रेम के प्रति कठोरता आ गई। लेकिन मरने से पहले राजकुमारी ने एक शाप दिया था, तुम था उम्र प्रेम को तरसोगे, हर रात एक नई स्त्री के साथ रहोगे, लेकिन किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। और जिस दिन तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा, उस दिन तुम्हारा अंत निश्चित होगा। क्या हुआ राजा का अंत? राजा को अब सब याद आ गया था। उसके पैर कांपने लगे। युवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही राजकुमारी हूँ जिसे तुमने खो दिया था। मैं आज यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे शाप से मुक्त कर सकूँ, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी। राजा ने पूछा, क्या कीमत? युवती ने धीरे से कहा, तुम्हारा जीवन। राजा के चेहरे पर शांति आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हारे बिना जीना ही मेरी सजा थी तो तुम्हारे साथ मर जाना ही मेरा मोक्ष होगा। युवती ने राजा का हाथ पकड़ा और दोनों अचानक रोशनी में विलीन हो गए। सुबह जब दरबारी राजा के कक्ष में पहुँचे तो राजा का शरीर शांत पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो अपनी खोई हुई मोहब्बत से दोबारा मिल चुका है।